सो हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल. माय नेम इज शाहनवाज और एक और ब्रांड न्यू एपिसोड मैं लेके आया हूँ विद अग्निवा मेहती फ्रॉम HIMT. So I'd like Agniva to introduce himself first. So Agniva, on you. Okay. Hi sir. Hi everyone who is watching this video right now. I'll give a short introduction of myself. My name is Agniva Meihty. I come from Vasco da Gama, Goa. I'm a alumni student of Budding Marinas Batch 16 and I'm currently pursuing my 1-year DNS Pre-C course from HIMT Chennai. It stands for Hindustan Institute of Maritime Training Chennai and I'm sponsored from Synergy Marine Group. Perfect. So guys, if you don't know his journey, आज की वीडियो में हम सिर्फ उसके कॉलेज लाइफ के बारे में पता करेंगे. कॉलेज कैसा चल रहा है, अभी 1 या 1.5 महीने हुए कॉलेज के, उसके बारे में पता करेंगे. बाकी अगर उसके पास्ट जर्नी के बारे में जानना है तो आई विल सजेस्ट वन वीडियो, लिविंग द लाला लाइफ पे पड़ा हुआ है. गो एंड वॉच दैट वीडियो. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बाकी आप आई कार्ड पे भी देख सकते हो. एंड इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उसके कॉलेज लाइफ के बारे में. ही गॉट हिज ड्रीम कंपनी, देन उसको कॉलेज भी अच्छा मिल गया. So Agniva, Yes sir. कॉलेज कंपनी सब मिलने के बाद when you went to the college first day, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, कैसा था? Okay. Frankly speaking, जैसे I've already mentioned in the previous videos, you have already said, I was a dropper. तो मैंने कॉलेज लाइफ तो मैंने जी नहीं थी. तो after class 12th, I was on a 1-year drop preparing for my company and all. So okay, cutting straight forward, I entered the college. It was I joined on 21st of August this 2023. Amazing experience. I didn't come with my parents. My elder sister escorted me. We were like इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कॉलेज में मैंने तो नहीं देखा था इससे पहले. It was first time for me entering a maritime training institute. जैसे गेट में घुसा, अंदर गए, हमने ऐसा मेन एकेडमिक ब्लॉक देखा, एडमिन ब्लॉक देखा. वी हैड अ SIC शिप इन कैंपस. तो वो तो कुछ नया है एक नॉर्मल इंसान को देखने के लिए. तो अच्छा लगा. इट वॉज प्रीटी गुड. फिर यस सर, लाइक प्रभु विद्या. यस सर, जस्ट लाइक दैट. सो गाइस, यू विल सी बोथ द फोटोज ऑन द स्क्रीन. प्रभु विद्या का भी फोटो मिल जाएगा एंड तुम्हारा जो सिपिन कैंपस है, जो भी उसका नाम है, यस सर, बोथ द फोटोज ऑन द स्क्रीन. एंड सो एज यू सेड कि एकेडमिक ब्लॉग, दीज वर आउटस्टैंडिंग. सो व्हाट डू यू वांट टू से, लाइक HIMT इज वन ऑफ द अंडररेटेड इंस्टीट्यूट. Okay, so I would say yes, most of you all watching the video right now, जानता हूँ बहुत लोगों को इस इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता है, बट मैं बताना चाहूँगा. HIMT has a legacy, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम ट्रेनिंग. इनके 4 कैंपसेस है. The one I am studying in right now is called Pre-C campus कल्पाकम. एंड इसका जो मेन लेगेसी है वो है अपना पोस्ट-C. द प्रीवियस कैप्टन्स, जो पुराने कैप्टन्स है, चीफ इंजीनियर्स है, बहुत लोग आज भी HIMT के पोस्ट-C कैंपसेस में आते हैं अपना पोस्ट-C कोर्सेज करने के लिए. तो एक लेगेसी है. इफ आई टॉक अबाउट द कोर्सेज विच HIMT हैज़ ओवर ईयर, देयर इज GP, देयर इज ETO, GME, BSc, BTech एंड DNS. एक्चुअली आई एम द फर्स्ट बैच ऑफ DNS राइट नाउ. बहुत पहले DNS करवाती थी HIMT, बट इन 2006 दे स्टॉप्ड डूइंग DNS ड्यू टू द मार्केट कंडीशन. यस सर, around 2005 or 6 they stopped doing DNS due to the market conditions. But जैसे सबको पता है आजकल DG ने नॉर्म्स डाल दिए, बिना स्पॉन्सरशिप के DNS होगा नहीं. Synergy again came up with a good idea. वो लोग अपना एक्सपैंड कर रहे हैं, फ्लीट कैडेट्स भी होने चाहिए. एंड इफ़ बाकियों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ. Synergy का मेन हेडक्वार्टर्स, मेन ऑफिस चेन्नई में है. सो दे ट्राई टू कीप देयर स्टूडेंट्स एंड कैडेट्स इन चेन्नई इटसेल्फ एंड लाइक डिस्ट्रीब्यूट देयर स्टूडेंट्स इन वेरियस IMU चेन्नई हो गया, HIMT हो गया, ऐसे जगहों पे. Yes sir. और कौन से कंपनीज के बच्चे हैं उधर डिप्लोमा एंड? Yes sir. Okay. This time around 107 बच्चे हमारे DNS में यहाँ पे. तो most of them are from Synergy itself. Few of them, around 15-20 are from VR Maritime and कुछ और कंपनीज हैं इंडियन बेस्ड. आई वुड से मॉडरेट कंपनीज लाइक स्टारशिप हो गया, सुनाओ हो गया, ये सब कंपनीज है जो यहाँ पे है सर. यस सर. ठीक है, दैट वाज अबाउट द कॉलेज यार. इसके बाद लाइक तुम यूनिफॉर्म को देख के बहुत लोग आते हैं फील्ड में. यस सर. तो यूनिफॉर्म का क्या सीन रहा, लाइक व्हेन यू गेट द यूनिफॉर्म एंड व्हेन यू गेट टू वेयर दैट यूनिफॉर्म, व्हाट वाज दैट फीलिंग? ओके, द डे आई रिपोर्टेड, कमिंग बैक टू दैट फर्स्ट क्वेश्चन, द डे व्हेन आई रिपोर्टेड, हमारा अच्छा सा एक पहले इंडक्शन प्रोग्राम हुआ बाय HIMT. हमें हमारे हॉस्टल्स अलॉट किए गए, हमारे रूममेट्स हमें मिले, बहुत लोगों से मैं मिला, बडिंग मरीनस के भी कितने लोगों से मैं मिला, बहुत खुशी हुई, अलग अलग फ्रेंड्स बनाए हॉस्टल्स. ओके,
कटिंग स्ट्रेट। उसके बाद हमको शाम को यूनिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बट हमें सिर्फ फॉर्मल्स एंड ऑल पहनने को कहा गया था, मेन यूनिफॉर्म हमें पहनने को नहीं कहा था। क्यों? देयर इज अ रीजन टू इट विच विल टॉक अबाउट। जो हमारा इन्वेस्टिचर जो कहते हैं होता है, द एप्लेट्स विच वी वेयर, तो हम आई रिपोर्टेड ऑन 21st, सो 23rd को हमारे यहाँ पे कैप्टन राजेश उन्नी आ रहे थे, तो इसलिए एप्लेट्स हमें यूनिफॉर्म फर्स्ट डे मिल गया था सर, बट एप्लेट्स नहीं था तो हमको कहा था और 2 दिन वेट कर जाओ। तो वो जो फीलिंग आती है ना कि यूनिफॉर्म आ गया बस एप्लेट्स नहीं है, उसका इंतजार था बस। एंड बच्चे यहाँ पे एक और चीज जानना चाहेंगे। Yes, sir. मिस्टर राजेश सुनी, और वी कहते कैप्टन राजेश। Okay, I'll tell you. So as I've already mentioned, I'm the first batch of DNS 1 of HIMT. So Captain Rajesh Unni. If I talk about Captain Rajesh Unni, one of the best captains I've ever met. मतलब अमेजिंग है वो सर। CEO एंड फाउंडर ऑफ सिनर्जी मरीन ग्रुप हमारे, ही इज़ ऑब्वियसली इंडियन, एंड इस बार इतने सारे बच्चे HIMT आए हैं तो उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया। दिस फ्रैंकली स्पीकिंग दिस वाज हिज फर्स्ट कैंपस विजिट। इससे पहले उन्होंने कोई भी कैंपस में विजिट नहीं किया था, सो इट वाज हिज फर्स्ट कैंपस विजिट। वो आए थे हमारे साथ, अलग से उन्होंने इंटरेक्ट किया, सब कुछ किया, एंड द बेस्ट पार्ट ही केम विद हिज होल टीम, कैप्टन सुदर्शन, गणपति राम सर, एवरीवन वाज देयर, और सारे कैप्टन्स ने हमें अपने हाथों से एप्लेट्स दिए थे, तो वो फीलिंग अलग ही लेवल का था। वी मेट राजेश उन्नी सर, वी हैड अ टॉक, अ मीटिंग, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। So this was about the uniform and all. ये अलग ही feeling होता है। Yes, sir. The day you wear the uniform, yeah. And एक और चीज मैं बोलूँगा, सब लोग यूनिफॉर्म में अच्छे ही लगते हैं। लाइक कोई भी बैच का सबसे चोमू लड़का भी तुमको यूनिफॉर्म में अच्छा ही दिखेगा उस दिन। Okay, so coming to one most important part, जो मतलब HIMT is going to take part now from now onwards in August batch. Yes, sir. So what about the fee? क्योंकि बच्चे फी वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, and what does it includes? Okay, I would say right now in the current scenario, Synergy Marine Group is one of the fastest growing companies. तो मैं तो recommend करूँगा, अगर फॉर्म्स आते हैं भरो, अप्लाई करो, रिक्रूट भी कर रही है। एंड वाई आई मेंशन Synergy HIMT के मामले में, Synergy will for sure send their kids to HIMT. Whatever students and candidates they are selecting, they will for sure send them to HIMT. And why should one select HIMT? Fees बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है इनका। इफ़ यू गो टू सम अदर इंस्टीट्यूट 6 to 8 lakhs लगता है, यहाँ पे फॉर DNS वी हैव 4 lakhs, अराउंड 4 lakhs फीस है, विच इंक्लूड्स 3.8 lakhs अराउंड इनका नॉर्मल फीस है, सब कुछ मिला के इंक्लूडिंग STCW एंड एवरीथिंग, एंड 20,000 अराउंड कुछ कॉशन डिपॉजिट है विच इज़ नॉर्मल, एंड रिफंडेबल होता है। यस सर, रिफंडेबल होता है। एंड IMU फीस इनके स्ट्रक्चर में एडेड नहीं है। IMU फीस हमें पोर्टल जब खोलता है फुल असिस्टेंस रहती है कॉलेज की तरफ से, बस वो हमें खुद से भरना पड़ता है। तो आई वुड से फीस अराउंड 4.4 to 4.5 lakhs। यस सर, ठीक है ठीक है। इट इज नॉर्मल यार, बिकॉज आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट के फीस जा चुके हैं तुम्हारे 6 लाख सबके। Exactly, 6 sir. लाख फिक्स हो चुका है, एंड मैक्सिमम इट गोस टू 8.59 लाख जाता है। Yes, sir. या वन मोर थिंग, बच्चे पूछ रहे थे सर लॉन्ड्री वगैरह ये सब कहाँ मिलता है, ये सब उसमें इंक्लूडेड होता है या फिर हम लोग को अलग से पे करना पड़ता है? ओके, स्टूडेंट्स का बहुत सारा ये डाउट था, मेरा भी था जब मैं HIMT का देखा था। तो लॉन्ड्री सर्विसेज है, सब कुछ है। जो हम लोग कॉशन डिपॉजिट दे रहे हैं लॉन्ड्री सर्विसेज में का मिनिमल एक अमाउंट है, वो हमारे कॉशन डिपॉजिट से कट जाएगा। लॉन्ड्री सर्विसेज का अलग से कुछ चार्जेस इसमें डाला नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट लॉजिंग एंड स्टफ, वो तो नॉर्मल है सर, वो इंक्लूडेड है सब कुछ। ओके ओके, ठीक है। एक और चीज, यस सर, फूड इन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है, बिकॉज मैंने खुद ओवरहाइप किया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, फूड पे वीडियो Yes, बनाया sir. था, एंड मतलब बहुत अच्छा चला है वो वीडियो। एंड बच्चे नॉर्मली जानना चाहते हैं फूड कैसा मिलता है मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में, तो व्हाट अबाउट HIMT? okay, first thing I would like to mention is whosoever is preparing for this field right now, अभी घर पे हो, रिस्पेक्ट करो जो फूड तुम्हें घर पे मिल रहा है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द फूड विच आई एम गेटिंग ओवर हियर, इट्स अमेजिंग। अच्छा है खाना, न्यूट्रिशियस है, प्रोटीन्स है, सब कुछ है, एकदम हाइजीनिक है, सब कुछ बढ़िया है। बट टेस्ट वाइज कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग एवरीवेयर, खाना ऊपर नीचे। टेस्ट यार कहीं नहीं मिलेगा। Yes sir, adjust तो even on board we have to, we are seafarers, we have to adjust ourselves accordingly, and this is what makes us strong. Yes sir, we have to try cuisines of almost all Yes, the sir. world, so but health wise hygienic food and nutritious food I would say. Taste wise you have to manage, you have to get through it, it's part of training. ठीक है। Yes sir, So you are in DNS yes sir. and students ask me कि सर DNS में पढ़ाया क्या जाता है बेसिकली?
ओके तो टेल मी समथिंग अबाउट दिस थिंग कि मतलब डीएनएस में एक्चुअली पढ़ाया क्या जा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बताओ, सेमेस्टर 2 में जाओगे जरूर वीडियो बनाएंगे सेमेस्टर। बिल्कुल सर बिल्कुल। Okay, straightforward I'll list the subjects over here which I'm studying right now. Cut short कर देता हूँ. We have 7 subjects in first semester and again 6 to 7 subjects in second semester. If we talk about the subjects which I have in first semester, first is English. अब इंग्लिश नहीं, वैसी वाली इंग्लिश नहीं है, मैरीटाइम इंग्लिश होती है, अलग से सिखाया जाता है यहाँ पे, मैरीटाइम वर्ड्स एंड ऑल. देन वी हैव SMCP. Yes sir. Remember SMCP? Yes sir, yes sir. Maritime communication phases, ये सब चीजें. यस सर यस सर. तो वो इंग्लिश हमें सिखाया जा रहा है बिकॉज कल को आप जाओगे मल्टीनेशनल क्रू के साथ काम करोगे, इंग्लिश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. देन वी टॉक अबाउट अप्लाइड मैथ्स. वी हैव मैथ्स का है, अप्लाइड मैथ्स है, नॉट सो टफ, रिलैक्स, आराम से, बोर्ड से भी इजी है, एनसीईआरटी लेवल जैसा ही है, इजी है एकदम सर. भाई 4 फॉर्मूले उस पे पूरा. हाँ बस, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एक है, वही है, उस पे ही है. देन इफ वी टॉक अबाउट साइंस, साइंस में सिर्फ फिजिक्स है, फिजिक्स में मैकेनिक्स हो गया, बेसिक सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स हो गया, अप्लाइड साइंस है, वो वी टेक इट इन अप्लाइड साइंस, 3 सब्जेक्ट्स. देन द 4th सब्जेक्ट इज शिप कंस्ट्रक्शन एंड शिप स्टेबिलिटी. शिप स्टेबिलिटी, शिप कंस्ट्रक्शन, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उससे समझ गया होगा सब्जेक्ट क्या है. वो एक सब्जेक्ट है विच जो थोड़ा ड्राइंग वाइंग के पीछे ज़्यादा जाता है, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग. ड्राइंग पार्ट एंड स्टेबिलिटी इज लाइक शिप को स्टेबल थोड़ा मैथ्स के साथ भी उसके साथ लग जाता है. यस सर, आई वुड से इट्स गुड. एंड देन कार्गो. कार्गो के बारे में मैं आई वुड से थोड़ा बहुत हिस्ट्री टाइप्स है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा. बट वन एडवाइस फ्रॉम माई साइड, इफ़ यू आर रियली विलिंग टू जॉइन दिस फील्ड, अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, जो मैं खुद अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सर ने तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है, इंटरेस्ट के साथ लोगे ना, कोई भी सब्जेक्ट आने दो, सब अच्छा लगने लगता है. कार्गो इज अ लिटिल बिट मोर लाइक थियरी. एंड देन वी हैव द बेस्ट सब्जेक्ट्स, नेविगेशन 1 एंड नेविगेशन 2, जो हम आगे नेविगेटिंग ऑफिसर्स बनने वाले. बेस्ट सब्जेक्ट्स. यस सर. यही कल को जाके जब नेविगेशन 3 या नेविगेशन 4 में चेंज होगा ना इन सेकंड सेमेस्टर, यू विल क्राई. लेट्स सी सर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है. फिलहाल तो मेरे को अच्छा लग रहा है, लाइक इंटरेस्ट रहता है ना सर क्लास में, तो बस वही बड़ा है. और एमटीआई में तो आपको पता होगा बच्चों को नींद कितनी आती है पूरे दिन रूटीन के बाद. तो अगर इनको नेविगेशन 1 और नेविगेशन 2 में कंफ्यूजन आता है, नेविगेशन 1 इज बेसिकली सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल नेविगेशन. Yes, sir. इसमें आई थिंक चार्ट वर्क इंक्लूडेड. यस सर. एंड नेविगेशन 2 इज योर ब्रिज इक्विपमेंट्स, ब्रिज इक्विपमेंट एंड मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी, या मेट्रोलॉजी एंड ऑफ कोर्स आरओआर सर. आरओआर, या आरओआर, ठीक है. Yes, sir. These all subjects they go for in diploma in nautical science. and यही सेम था मेरे टाइम पे भी, सेम यही 7 सब्जेक्ट्स. एंड सेमेस्टर 2 में अप्लाइड साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स हट जाता है. Yes. कंप्यूटर एक ओके, कंप्यूटर से याद है तुम्हारे प्रैक्टिकल के 3 सब्जेक्ट्स होंगे आई थिंक. 4 है सर, 4 है. अभी फिलहाल मेरे 2 चालू हो गए और 2 चालू होने रखे हैं. अभी फिलहाल एमई के लैब एंड एसएस लैब चालू हो गए, सीमेनशिप लैब एंड मरीन इंजीनियरिंग. हाँ, जो लोग नॉटिकल साइड में आ रहे हैं, ये मत सोचो कि इंजीनियरिंग से छुटकारा मिल गया, थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ मरीन इंजीनियरिंग भी पढ़ना पड़ेगा. बेसिक्स ऑफ मरीन, देयर इज अ होल सब्जेक्ट इन नेविगेशन, सॉरी सेमेस्टर 2. यस सर. जिसमें पूरा इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है यार. इट इज लाइक माइंड ब्लोन यार. तुम्हारा इतना ज्यादा डायग्राम एंड ऑल ये सब चीजें पढ़नी पड़ती है. मतलब ठीक है, मजा आएगा अगर तुम मजे लेके पढ़ते हो तो. यस सर. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द सब्जेक्ट. सो दैट्स इट यार. अभी तो फिलहाल यू जस्ट वेंट टू द कॉलेज. Yes, sir. मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा. बाकी सेमेस्टर 2 में विल गो विद द होल एक्सपीरियंस. एंड इसके साथ एक और चीज जो मैं जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा, व्हाट अबाउट द को करिकुलर एक्टिविटीज इन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट. स्पोर्ट्स वगैरह, परफॉर्मेंस, ये सब चीजें, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं तुम्हारे वहाँ? होते ही रहता है सर, होते ही रहता है. वी हैव अ स्विमिंग पूल हियर, इधर स्विमिंग के कुछ होते रहते हैं. वी रिसेंटली हैड सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. हमारा चेस टूर्नामेंट चल रहा था वॉलीबॉल में. वी वेंट टिल द सेमीफाइनल्स, फिर हम हार गए, हमारा डीएनएस अनफॉर्चुनेटली. बट ठीक है, बहुत से को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं सर. ओनम सेलिब्रेशंस हुए थे, गणेश चतुर्थी था. मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स में तो हर वीक कुछ एवरीथिंग. वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम हियर. सर भी अग्री करेंगे सब कुछ. लाइफ इन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट इज हैपनिंग यार. मतलब मजा आता है. हेक्टिक प्लस हैपनिंग. एक हाँ, हेक्टिक या वन मोर थिंग यार. हेक्टिक से याद है, गो विद योर शेड्यूल एक बार पूरा, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक. यस सर. अमेजिंग एक्सपीरियंस आई वुड से. प्रॉपर रूटीन में सब कुछ चलता है. सुबह उठो, ये करो, वो करो, वापस आओ, टायर्ड हो, पढ़ो, सो जाओ, वापस ईट स्लीप रिपीट. स्टडी भी साथ में. क्या रहता है तुम्हारा टाइमिंग?
सारे टाइमिंग सर, हाँ, इफ वी टॉक अबाउट माय रूटीन इन HIMT, मॉर्निंग 5:30 वी हैव अ मस्टर, उसके लिए 5 बजे उठ के हमें रेडी होना पड़ता है, बेड वेड, यस वी हैव टू मेक आवर बेड्स। एंड ये जो मेरा हेयर कट अभी सब ऑडियंस को दिख रहा है, ये मैरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कमाल है। यहाँ पे आओगे सारे जो लंबे लंबे बाल है, रोज शेव करो, रोज आफ्टर शेव लगाओ, सब कुछ करते रहो। ओके, दिस थिंग ना हेयर वाला मैं बताऊंगा कि वहां पे तुम्हारा कोई वो नहीं होता कि सर मेरा इतना काट दो, कुछ वो नहीं। उनका खुद का फिक्स हेयर कट सैलून होता है, वहां पे तुम जाओगे तुमको कुछ नहीं बोलना है, they will cut by their standards, that's it. And guys, I am in Chennai right now, so funny incident था। बाकी पुणे TMI एंड ऑल में तो अलग होगा। यहाँ पे जो हमारा बार्बर है वो पर्पसली यहाँ का ही लोकल लाते हैं हमारे सर, ताकि हम उन्हें कुछ एक्सप्लेन ना कर पाए। हम बोलते हैं अन्ना ये अन्ना सीधा उड़ा के चले जाते हैं बाल हमारे। तो दैट्स मज़ा आता है सर। रूटीन लाइफ है, सुबह उठो 5:30 बजे, एक मस्टर, फिर PT वीटी करके आओ, फटाफट से रेडी हो, ब्रेकफास्ट करने जाओ, ब्रेकफास्ट से आओ, उसके बाद मॉर्निंग मस्टर 7:30 जो कॉलर मस्टर होता है हमारा, फिर देन एकेडमिक क्लासेस टिल 4 o'clock, बीच में लंच हो जाता है हाफ एन आवर का, 1 टी ब्रेक, आफ्टर दैट शाम को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। शाम वाले मस्टर में अभी तो हमारा परेड प्रैक्टिस चल रहा है, बिकॉज वी आर जूनियर्स राइट नाउ। अभी हमने, मेरे को हार्डली 1.5 महीना हुआ है कॉलेज में आके, सो वी आर राइट नाउ डूइंग द परेड प्रैक्टिस, साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है। देन शाम को फ्लैग ऑफ के बाद सब केबिन में जाओ, मैंडेटरी सेल्फ स्टडी, शाम को डिनर, आफ्टर 10 लाइट्स ऑफ, दैट्स इट। That's it. Good night. Yes. Chalo, that's it. Okay. And let's end it, Agnima, here only. We'll definitely make another video. Surely sir, surely. So if you want to say anything to audience, then we'll wrap it up. ओके, आई जस्ट वांट टू, ये पूरा वीडियो का मकसद ये था आप लोग को इनकरेज करने के लिए जो एस्पिरेंट्स है इस फील्ड में। ये मत सोचो कि इतना टफ लाइफ है, ये कुछ नहीं है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। बहुत मज़ा आता है। MTI, चाहे वो तोलानी हो या HIMT हो। इनिशियली आई वॉज ऑल्सो तोलानी एस्पिरेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट येस, प्री कंसीव्ड आइडिया कभी भी रखना नहीं चाहिए। HIMT में आके आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। इट्स नॉट द प्लेस विच मेक्स इट लाइफ, इट्स द पीपल अराउंड अस जो तुम्हारा लाइफ बेटर बनाते हैं, आई वुड से। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड सर। चलो परफेक्ट। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये पार्ट, एंड इफ यू वांट पार्ट 2 जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you'll never miss any entertaining videos like this, and also the updates related to merch anyway. So yeah, thank you for watching this video. Thank you.